नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आप सभी को पता है कि आज है 1 सितंबर और आज ही के दिन दोस्तों हुआ था खटीमा गोलीकांड। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रमुख कांडों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों को। आपने दोस्तों देखा होगा कि आयोग यहाँ से प्रश्न जरूर पूछता है। अगर आप पुराने पेपर उठाकर देखेंगे तो यहाँ से आपको निश्चित रूप से प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आज हम खटीमा गोलीकांड, मसूरी गोलीकांड, सल्ट गोलीकांड, जो भी प्रमुख कांड हुए, तिलाड़ी गोलीकांड, तो सबके बारे में दोस्तों हम महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों को यहाँ पर देखने वाले हैं। बिल्कुल दोस्तों, आपको डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के इतिहास में काला दिन है 1 सितंबर। तो थोड़ा दोस्तों खटीमा गोलीकांड के बारे में यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या क्या उस दिन हुआ था, तो पूरा आप दोस्तों जान पाएंगे। बाकी इसके बाद महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों को यहाँ पर हम सीधे देखने वाले हैं। 1 सितंबर 1994 की सुबह खटीमा में हमेशा की तरह एक सामान्य सुबह की तरह हुई। लोगों ने अपनी दुकानें खोली थी। सुबह 10 बजे तक बाजार पूरा खुल चुका था। लेकिन दोस्तों, ये तो खैर एग्जाम में नहीं आएगा, ये पूरी कहानी क्या थी वो आप यहाँ पर पूरा समझेंगे। 1 सितंबर 1994 एग्जाम की दृष्टि से ये डेट आपको याद रखनी है। खटीमा में तहसील के बाहर वकील अपने टेबल लगा कर बैठ चुके थे। ये भी दोस्तों नहीं आएगा एग्जाम में, पर पूरी कहानी क्या थी वो आप दोस्तों यहाँ पर समझ पाएंगे। आज खटीमा में सरकार की गुंडागर्दी के विरोध में प्रदर्शन किया जाना था। सो करीब 8 साढ़े 8 बजे से ही रामलीला मैदान में लोगों ने जुटना शुरू किया। 10:30 होते होते 10,000 लोगों की भीड़ जमा हो चुकी थी। 1 सितंबर 1994 की दोस्तों ये बात है। इसमें युवा, पुरुष, महिलाएं और पूर्व सैनिक शामिल थे। महिलाओं ने अपनी कमर में परंपरा के अनुसार दराती बांध रखी थी, तो पूर्व सैनिकों में कुछ के पास उनके लाइसेंस वाले हथियार थे। रामलीला मैदान से सरकार का विरोध प्रदर्शन शुरू होता है। उस समय भीड़ में तेज आवाज़ में सरकार विरोधी नारे लगते हैं। सितारगंज रोड से होता हुआ जुलूस तहसील की ओर बढ़ा। तो खटीमा में सितारगंज रोड वहाँ पर, तो तहसील की ओर बढ़ा। यह जुलूस 2 बार थाने के सामने से होकर गुजरा था। पहली बार में जन जुलूस थाने के आगे से निकला तो युवाओं ने खूब जोर शोर से नारेबाजी की, जैसा कि दोस्तों आंदोलन में होता भी है। जुलूस का नेतृत्व कर रहे पूर्व सैनिकों को जब लगा कि युवा उत्तेजित हो रहे हैं तो उन्होंने भीड़ को संभाल लिया। इस तरह आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। दूसरी बार जब जुलूस के आगे लोग तहसील के पास पहुंच गए थे और पीछे के लोग थाने के सामने थे, तभी थाने की ओर से पथराव किया गया और कुछ ही देर में आसपास के घरों से भी पथराव शुरू हो गया था। देखिए दोस्तों, उस समय कैसी ये घटना हुई थी। यह देखते ही देखते पुलिस ने बिना किसी चेतावनी के लोगों पर गोलियां चलाना शुरू कर दी, गोलियों की बौछार कर दी। अगले 1.5 घंटे तक पुलिस रुक रुक कर गोली चलाते रही। अचानक हुई इस गोलीबारी में भीड़ में भगदड़ मच गई, जैसा कि होता भी है, जिसमें 8 लोगों की मृत्यु हो गई और सैकड़ों लोग घायल हो गए। पुलिस ने लगभग 60 राउंड गोलियां चलाई। पुलिस वालों ने तहसील में जाकर वकीलों के टेबल जला दिए और वहां जमकर तोड़फोड़ मचा दी। पुलिस ने अपने काम को सही ठहराने के लिए तर्क दिया कि पहले आंदोलनकारियों की ओर से गोली चलाने के कारण उन्हें जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। अपने तर्क को मजबूती देने के लिए पुलिस ने महिलाओं द्वारा कमर में दराती का खूंसा जाना और पूर्व सैनिकों का लाइसेंस वाली बंदूक का अपने पास रखे होने का बहाना दिया। आज भी महिलाओं की दराती और पूर्व सैनिकों की लाइसेंस वाली बंदूक को खटीमा गोलीकांड में चलाने के कारण रूप में पुलिस गिनाया करती है। खटीमा गोलीकांड एक भी पुलिस वाले के शरीर में न तो किसी को गोली के निशान मिले, ना ही दराती के। तो ये उस समय खटीमा जो पुलिस रही होगी उस समय उत्तर प्रदेश में, तो उस समय उत्तर प्रदेश था, तो उनके द्वारा उसको किया गया था। उत्तराखंड के इतिहास में आंदोलन के दमन की यह घटना, इस घटना में शहीद आंदोलनकारी दोस्तों नाम है, देखिए प्रताप सिंह, जो कि दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से आपको याद रखना है, प्रताप सिंह, सलीम अहमद, भगवान सिंह, धर्मानंद भट्ट, गोपीचंद, परमजीत सिंह, रामपाल, भुवन सिंह। दोस्तों ये हैं प्रमुख शहीद जो कि खटीमा गोलीकांड में शहीद हो गए थे। उत्तराखंड आंदोलन के लिए शहादत देने वाले इन शहीदों को शिखर स्टडी पॉइंट की तरफ से विनर में श्रद्धांजलि। अब दोस्तों यहाँ पर है मसूरी गोलीकांड। खटीमा में दोस्तों ये घटना हो गई थी। फिर उसके अगले दिन यानी कि 2 सितंबर 1994 को देहरादून जिले के मसूरी में खटीमा गोलीकांड के ही प्रतिफल में मसूरी गोलीकांड हुआ था।
मसूरी गोली कांड की घटना खटीमा गोली कांड 1 सितंबर 1994 के दूसरे दिन 2 सितंबर 1994 में हुई। इस घटना में भी पुलिस ने खटीमा गोली कांड की तरह अपनी बर्बरता का परिचय दिया। 2 सितंबर 1994 को मसूरी में खटीमा गोली कांड के विरोध प्रदर्शन के लिए लोग एकत्रित हुए जो शांतिपूर्ण तरीके से खटीमा गोली कांड का विरोध कर रहे थे। प्रशासन से बातचीत करने गई 2 सगी बहनों को पुलिस ने गोली मार दी। तो सगी बहनों का नाम अभी हम देखेंगे। अब ये दोस्तों है परीक्षावाणी का। राज्य निर्माण आंदोलन के शहीद 8 अगस्त 1994 को पौड़ी में जीत बहादुर गुरुंग शहीद हो गए। तो ये पौड़ी क्रांति अगस्त क्रांति से कहा जाता है। पौड़ी में दोस्तों कौन शहीद हो गए थे 8 अगस्त 1994 को? जीत बहादुर गुरुंग। खटीमा में कौन कौन से शहीद हुए थे? खटीमा में दोस्तों कौन कौन लोग शहीद हुए थे 1 सितंबर 1994 को? ये हमने यहाँ पर देख लिया है। इनका नाम दोस्तों आपको जरूर से याद रखना है। आ सकता है कि जैसे धर्मानंद भट्ट कौन से खटीमा गोली कांड के शहीद नहीं थे, इस तरह से प्रश्न बन सकता है। धर्मानंद भट्ट, गोपीचंद, रामपाल, भगवान सिंह सिरोला, प्रताप सिंह, परमजीत सिंह, सलीम अहमद और भूबन सिंह। दोस्तों जो पूरी कहानी थी वो तो मैंने आपको सिर्फ कि आखिर हुआ क्या था इसलिए आपको बताई, बाकी इंपॉर्टेंट आपके लिए यही है। 2 सितंबर 1994 के मसूरी कांड के शहीद धनपत सिंह का नाम आपको याद रखना है। बेलमती चौहान, हंसा धनाई, राय सिंह बंगारी, मदन मोहन ममगई, बलवीर सिंह, जेठू सिंह और डीएसपी उमाशंकर त्रिपाठी, ये हो गए थे किसमें? मसूरी कांड में शहीद। फिर दोस्तों उसके बाद होता है 2 अक्टूबर 1994 को, यानी कि उसके अगले महीने दिल्ली में आयोजित रैली में भाग लेने जा रहे आंदोलनकारियों में से रामपुर तिराहा मुजफ्फरनगर पर ये शहीद दोस्तों कौन कौन हुए? गिरीश कुमार भद्री, सत्येंद्र सिंह चौहान, रविंद्र रावत, सूर्य प्रकाश थपलियाल, राजेश लखेड़ा और अशोक कुमार कौशिक, ये लोग शहीद हो गए थे। 3 अक्टूबर 1994 को भड़के आंदोलन के शहीद देहरादून से दोस्तों कौन कौन? राजेश रावत, दीपक वालिया, जयनंद भोगुणा व बलवंत सिंह जगवाण। कोटद्वार में दोस्तों कौन कौन शहीद हुए थे 3 अक्टूबर 1994 को? पृथ्वी सिंह बिष्ट व राकेश देवरानी। नैनीताल में प्रताप सिंह बिष्ट। 10 नवंबर 1995 को श्रीयंत्र टापू में श्रीनगर में यशोधर बेंजवाल और राजेश रावत शहीद हो गए थे। अब दोस्तों यहाँ से देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों को, बाकी इतना आपने सबको देख ही लिया। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? खटीमा गोली कांड दोस्तों ये होता है 1 सितंबर 1994 को, बिल्कुल सही है। अभी हमने पूरी कहानी देख भी ली। रामपुर तिराहा कांड 2 अक्टूबर 1994 को, ये भी दोस्तों हमने देख लिया है। मसूरी कांड दोस्तों, मसूरी गोली कांड 2 सितंबर होगा यहाँ पर, 2 सितंबर 1994। तो ये आपको याद रखना है। बाकी इसका सही उत्तर दोस्तों कौन सा सही नहीं है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर होगा 2 सितंबर 1994 को। खटीमा कांड की जांच दोस्तों हाईकोर्ट के रिटायर जज एस श्रीवास्तव के अधीन की गई थी, ये भी आपको याद रखना है। और मसूरी गोली कांड की दोस्तों जो जांच हुई थी वो दोस्तों की गई थी न्यायमूर्ति मुरलीधर के अधीन इसकी जांच हुई थी। और जो मुजफ्फरनगर है इसके लिए दोस्तों मुजफ्फरनगर कांड की जांच के लिए एक समिति बनी थी, उस समिति का नाम है रामपुर तिराहा मुजफ्फरनगर कांड के लिए उस समिति का नाम है नेगी समिति। तो तीनों के लिए मैंने आपको बता दी हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला है उत्तराखंड राज्य में बेलमती चौहान तथा हंसा धनाई जानी जाती हैं। तो आयोग ने दोस्तों पूछा हुआ था प्रश्न, ये हो जाएगा उत्तराखंड राज्य आंदोलन के शहीद के रूप में। तो ये आपको याद रखना है। मसूरी गोली कांड में दोस्तों ये शहीद हो गए थे, अभी हमने अच्छे से देख लिया, जो कि हुआ था 2 सितंबर 1994 को। अगला प्रश्न है सल्ट की घटना कब हुई? सल्ट दोस्तों ये अल्मोड़ा जनपद में स्थित है और सल्ट की घटना कब हुई थी? 5 सितंबर 1942 को दोस्तों हुई थी सल्ट अल्मोड़ा में। और दोस्तों जो ये सल्ट है, इस सल्ट को दोस्तों कुमाऊं का बारदोली भी कहा जाता है। सल्ट को कुमाऊं का बारदोली भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और गढ़वाल का बारदोली कहा जाता है, ये कहा जाता है दोस्तों गुजड़ू को। गढ़वाल का बारदोली कहा जाता है गुजड़ू को, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है रामपुर तिराहा घटना कब हुई? तो रामपुर तिराहा मुजफ्फरनगर कांड दोस्तों ये कब हुआ था? ये हुआ था 2 अक्टूबर 1994 को, ये आपको याद रखना है। 2 अक्टूबर 1994 को दिल्ली रैली में भाग लेने वाले आंदोलनकारियों पर, दिल्ली दोस्तों ये जा रहे थे, रामपुर तिराहा मुजफ्फरनगर में, रामपुर तिराहा मुजफ्फरनगर में पुलिस द्वारा दोस्तों गोली चलाई गई और जिसमें 6 लोगों की इसमें मृत्यु हो गई थी और महिलाओं के साथ भी बहुत अत्याचार उस समय किया गया। और रामपुर तिराहा कांड को क्रूर शासक की क्रूर हिंसा की भी इसको संज्ञा दी गई है। मशहूर पर्यावरणविद चंडी प्रसाद भटके द्वारा दोस्तों रामपुर तिराहा मुजफ्फरनगर कांड को पूरे देश में सभ्य समाज पर एक कलंक बताया गया था, ये भी आपको याद रखना है क्योंकि चंडी प्रसाद भट्ट से एग्जाम में प्रश्न बनता है। अगला प्रश्न है नागेंद्र सकलानी किस तिथि को शहीद हुए थे? दोस्तों ये हुए थे
11 जनवरी 1948 को। 11 जनवरी 1948 को दोस्तों कीर्तिनगर आंदोलन में एक तो शहीद हुए थे कौन, नागेंद्र सकलानी, और दूसरे थे दोस्तों कौन, भोलूराम। तो ये दोस्तों शहीद हो गए थे, ये आपको याद रखना है 11 जनवरी 1948 को। सकलाना विद्रोह दोस्तों कब हुआ था, सकलाना 100 से 100 याद रखिए, यानी कि सकलाना विद्रोह कब हुआ था, ये हुआ था 1947 में। और कीर्तिनगर आंदोलन कब हुआ था, 11 जनवरी 1948 को। अगला प्रश्न है श्रीदेव सुमन कब शहीद हुए। दोस्तों कई बार एग्जाम में बनता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा 25 जुलाई 1944 को श्रीदेव सुमन शहीद हुए थे। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं श्रीदेव सुमन का जन्म कब हुआ था, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। 25 मई 1916 को दोस्तों हुआ था श्रीदेव सुमन का जन्म, 25 मई 1916 को टिहरी के चौल गांव में। बिल्कुल दोस्तों आपको याद रखना है। सुमन पर दोस्तों राजद्रोह का मुकदमा कब चलाया गया था, 21 फरवरी 1944 को, ये भी आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है कि शहीद कब हुए थे। दोस्तों ये आमरण अनशन पर बैठते हैं, पूरी लंबी चौड़ी कहानी है, उसके बारे में भी जब श्रीदेव सुमन के बारे में हम देखेंगे। श्रीदेव सुमन ने दोस्तों आमरण अनशन कब शुरू किया था, 3 मई 1944 को, ये आपको याद रखना है। फिर दोस्तों उसके बाद 3 मई 1944 से लगभग 84 दिनों की भूख हड़ताल के बाद 25 जुलाई 1944 को श्रीदेव सुमन शहीद हो जाते हैं। और पहली बार दोस्तों श्रीदेव सुमन दिवस कब मनाया गया, ये मनाया गया 1946 में, 25 जुलाई 1946 को, नरेंद्र शाह के समय। तो ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मुजफ्फरनगर कांड के दोषी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कौन सी समिति गठित की। दोस्तों ये की थी नेगी समिति। तो ये आपको याद रखना है, नेगी समिति इसके लिए बनी थी। खटीमा कांड की जांच हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज श्रीवास्तव, एस श्रीवास्तव के अधीन की गई थी। और इसके अलावा मसूरी की दोस्तों की गई थी मुरलीधर के अधीन की गई थी, मुरलीधर, न्यायमूर्ति मुरलीधर के अधीन की गई थी, या भी आपको याद रखना है। अगला है चंद्र सिंह गढ़वाली को अमरता प्रदान करने वाला पेशावर कांड कब हुआ था। दोस्तों ये भी एग्जाम में बनता है, आपने देखा होगा। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 23 अप्रैल 1930 को वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने निहत्थे अफगान सैनिकों पर गोली चलाने से मना कर दिया था। 23 अप्रैल 1930 की दोस्तों ये घटना है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली किस बटालियन से दोस्तों, ये थे 2/18, इस बटालियन से दोस्तों ये संबंधित थे, ये भी आपको याद रखना है। और गढ़वाल सैनिकों को ये जो गोली चलाने का दोस्तों आदेश दिया था, ये दिया था किसने, अंग्रेज कमांडर रिकेट ने दोस्तों ये दिया था। अंग्रेज कमांडर रिकेट ने आदेश दिया था, कहा था कि भीड़ पर 3 राउंड फायर करो। और इसके बाद दोस्तों जो ये 23 अप्रैल है ना, ये जो 23 अप्रैल है, इस दिन को दोस्तों मोतीलाल नेहरू ने पूरे देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की थी, ये भी आपको लगे हाथ याद रखना है। अगला है तिलाड़ी नरसंहार कब घटित हुआ था। दोस्तों ये भी कई बार आपने देखा होगा, तिलाड़ी नरसंहार कब घटित हुआ था, ये हुआ था दोस्तों 30 मई 1930 को, ये आपको याद रखना है। तिलाड़ी कांड बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सीधे सीधे आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसमें भी दोस्तों जैसे अभी हमने देखा वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के बारे में हमने जाना, उसी तरह से दोस्तों जैसे यहाँ कैप्टन रिकेट ने गोली चलाने का आदेश दिया था, वैसे दोस्तों तिलाड़ी कांड में भी गोली चलाने का आदेश दिया था चक्रधर जुयाल ने। तो ये आपको याद रखना है। और चक्रधर जुयाल को गढ़वाल का जनरल डायर भी कहा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो 30 में 1930 दोस्तों ये आपको सीधे सीधे एग्जाम में दिखाई देगा, तो याद रखिएगा। अगला वीर केसरी चंद को कब फांसी दी गई। दोस्तों ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1945 में। वीर केसरी चंद को दोस्तों फांसी तो दी गई 1945 में। पहले जान लेते हैं इनका जन्म कब हुआ था। वीर केसरी चंद का दोस्तों जन्म होता है 1920 में, चक्राता में होता है। चक्राता का एक गांव है, क्या गांव में दोस्तों ये होता है इनका जन्म। आज़ाद हिंद फौज में दोस्तों भर्ती हो गए थे, वहाँ ये सिपाही थे, ये भी आपको याद रखना है। इम्फाल युद्ध में दोस्तों वीर केसरी चंद ने भाग लिया था, ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पर पूछा है कि फांसी कब दी गई, ये दी गई दोस्तों 3 मई 1945 को, ये भी आपको याद रखना लगे हाथ, एग्जाम में बनेगा 3 मई। और 3 मई को ही चौलीथ हाथ में मेला भी लगता है। एक दोस्तों रचना है वीर केसरी, तो वीर केसरी दोस्तों किसकी रचना है, ये आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। वीर केसरी रचना किसकी है, ये आप बताइएगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है पेशावर कांड के नायक कौन थे दोस्तों, ये थे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, ये आपको बिल्कुल याद रखना है, अभी हमने देखा था। अगला प्रश्न है दरबान सिंह नेगी को दोस्तों विक्टोरिया क्रॉस मिला था 1914 में, और गब्बर सिंह नेगी को विक्टोरिया क्रॉस मिला था 1915 में। अगला प्रश्न है वीर गब्बर सिंह नेगी को विक्टोरिया क्रॉस किस वर्ष मिला, 1915 में, और दरबान सिंह नेगी को 1914 में। अगला प्रश्न है
कब टिहरी रियासत में रवाई में वनाधिकारों की मांग करते हुए दर्जनों लोग मारे गए। दोस्तों ये बात हो रही है यहाँ पर रवाई कांड, तिलाड़ी कांड की, तो ये हो जाएगा 30 मई 1930 की दोस्तों ये घटना है। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम पर डाक टिकट किस वर्ष जारी किया गया। दोस्तों ये किया गया था 1994 में। दोस्तों प्रश्न बन सकता है क्योंकि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पेशावर कांड के नायक हैं, तो इनसे प्रश्न बन सकता है कि डाक टिकट इन पर कब जारी किया गया, तो 1994 में। अगला है, गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई। दोस्तों ये हुई थी 1901 में, तारादत्त गैरोला के द्वारा गढ़वाल हितकारिणी सभा गढ़वाल यूनियन की स्थापना 1901 में तारादत्त गैरोला के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में कुमाऊनी व गढ़वाली भाषा दिवस कब मनाया जाता है। कुमाऊनी भाषा दिवस दोस्तों ये मनाया जाता है 1 सितंबर को, यानी कि आज। क्यों दोस्तों, क्योंकि आज ही के दिन दोस्तों आता खटीमा गोली कांड। खटीमा गोली कांड के उपलक्ष्य में ही दोस्तों मनाया जाता है कुमाऊनी भाषा दिवस। 2 सितंबर को दोस्तों आता मसूरी गोली कांड, और मसूरी गोली कांड के उपलक्ष्य में ही मनाया जाता है गढ़वाली भाषा दिवस। तो ये भी आपको याद रखना, एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। इसके अलावा दोस्तों आपको याद रखना है खटीमा का पुराना नाम, एग्जाम में बन सकता है। खटीमा का पुराना नाम था दोस्तों मकरपुर। खटीमा में दोस्तों एक मेला भी लगता है, प्रसिद्ध मेला है, वो है दोस्तों रामडोला मेला। रामडोला का मेला कहाँ लगता है दोस्तों, ये लगता है खटीमा में। ये भी आपको याद रखना है। खटीमा बांध दोस्तों कब बना था, ये बना था 1955 में। किस नदी पर है, तो शारदा नदी पर है। ये भी आपको याद रखना है। तो अंत में दोस्तों अब एक बार फिर से उत्तराखंड आंदोलन के लिए शहादत देने वाले इन शहीदों को शिखर स्टडी पॉइंट की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि। दोस्तों लगभग हमने जो महत्वपूर्ण कांड है इनके बारे में हमने सब कुछ देख लिया है। तो मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। एक छोटी सी वीडियो थी।